इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आज तक हमने आप पे भरोसा किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखकर अपनी बात आगे रखी, मगर इट इज़ अनफॉर्चुनेट अभी तक फायर सर्विस की रिपोर्ट जो है इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो एसीबी है ये आईवाश है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्लेटफार्म के ज़रिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट होगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक टू पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ आर.के. गोयल लेड कमेटी। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अनगिनत भीड़ देखने को मिलेगी। अगर अनटुवर्ड्स प्रोटेस्टरों के साथ कुछ भी होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एलजी साहब को लेनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये केस एसीबी को सौंपा है, हम मानने के लिए तैयार हैं। रिसेंटली जो एसीबी का डायरेक्टर है, मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट किया और उसने कहा कम से कम मुझे 2 साल तक रिपोर्ट खंगालने में लग जाएंगी। उसके बाद हमें एफआईआर लॉन्च करने हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। उसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा, ये कोर्ट में केस चला जाएगा, वहाँ पे भी 10 साल लग जाएंगे। हम इस प्लेटफार्म के ज़रिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमें नौकरी दिया जाए, एसीबी को अपना काम करने दो। जब तक एसीबी का रिपोर्ट जब आएगा, अगर वो हमारे फेवर में आएगा तो ठीक है, अगर वो हमारे अगेंस्ट एसीबी का रिपोर्ट आएगा, हम वॉलंटियरली उस वक्त रिज़ाइन कर देंगे। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने 12 अगस्त को मुझे और मंजूर साहब को जम्मू राजभवन बुलाया। आपने हमारे साथ एक वादा किया, आपने कहा कि इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है वी आर क्राइंग सिंस 2020, बट अनफॉर्चुनेटली एलजी ऑफ दिस ड्यूटी नेवर लिसन आवर वॉइस बट द जेन्युइन इशू ऑफ फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। एलजी मनोज सिन्हा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं आपको वार्न करता हूँ, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे लाल चौक जाम करने वाले हैं। लाल चौक के अंदर लाशें बिछेंगी हमारे एस्पिरेंटों की। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या चीज मनोज सिन्हा साहब आपके बच्चे नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट, ये पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक का काम करना है। जब हम सड़कों पे आएंगे, जब हमारा खून सड़कों पे बहेगा, तब एलजी मनोज सिन्हा साहब के आंखें खुल जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमने आपको हर एक भाषा में सुनाया। मैं यूपी गया, मैंने यूपी में देखा कौन सी भाषा बोलती है, वहां पे ज्यादा लोग उर्दू में बात करती है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमने आज उर्दू में आपको समझाया। मेहरबानी कीजिए, 3 बार मैं आपसे मिल चुका हूं और आपने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं, आप टस से मस नहीं हो रही है। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा अगर जम्मू कश्मीर के लोग 78% लोग कहेंगे कि मैंने काम कुछ नहीं किया, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, मुझे बताइए आपने क्या काम किया जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। मुझे बताइए, हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं। आपने मुझे रिसेंटली जम्मू भी बुलाया, आपने कहा इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए, आप इन स्कैमर्स को बचाना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हाथ जोड़ता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब, मेहरबानी कीजिए, जो आपने एसीबी को रिपोर्ट सौंपा है, एसीबी के डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे खंगालने में। मेहरबानी कीजिए, इस रिपोर्ट को पब्लिक में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे एस्पिरेंट्स, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स, जितने भी चाहे एसएससी के रिलेटेड हो, चाहे एसएसबी के रिलेटेड हो, चाहे हमारे पेरेंट्स, हम सीधे लाल चौक जाम करने वाले हैं। जब तक हमारा खून सड़कों पे बहेगा नहीं, हमें लग रहा है कि तब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगे। हमने आपको 1000 बार समझाया। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आज हम आपसे भीख मांगती है, मेहरबानी कीजिए। ये जो आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया, आप मुझे बताइए, एसीबी ने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। अगर अतर डोलू साहब ने कहा, जो चीफ सेक्रेटरी, उसने एक्सेप्ट किया ये बहुत बड़ा घोटाला है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के वो एक्सेप्ट करते हैं ये घोटाला है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी का जो हेड है आर.के. गोयल, उसने कहा कि इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको 1 महीना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उसने 1.5 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। उसने कहा जो 2013 और 2018 में घोटाला हुआ, उससे ज्यादा घोटाला 2020 में हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहता कि हमसे
अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। आज तक जो हमने प्रोटेस्ट की है बट इलीगल तौर से की है, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर आराम से प्रोटेस्ट किया, हम कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है अल्लाह ताला बचे, अल्लाह ताला बचे। अगर जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स अगर उन्हें गलत रास्ता इख्तियार किया, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए। एलजी मनोज सिन्हा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, टेररिज्म से खतरनाक है करप्शन, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। मुझे बताइए आपने फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ क्या किया? मुझे बताइए आप एलजी मनोज सिन्हा साहब, जिस तरह आपने मुझे 1 to 1 जम्मू टेबल टू टेबल मुझे मेरे साथ मीटिंग किया, आज मेरे साथ लाल चौक में आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये कितना बड़ा स्कैम है। जो एसीबी का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, एमआई का काम था, वो तो खुद हम एस्पिरेंट ने निकाल के दिया है। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम थक चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ताला बचे। अगर हम लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार किया, उसकी रिस्पांसिबिलिटी एलजी मनोज सिन्हा साहब को देनी है। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हाथ जोड़ता हूं कि मेहरबानी कीजिए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट का हक मिलना चाहिए। एक हफ्ते का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो लाल चौक में 144 लगा हुआ है, हम उस 144 को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम 10 सालों से सड़कों पे पीस रहे हैं। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमारी लाशें जम्मू कश्मीर के सड़कों पे आपको दिखेंगे अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। वी वांट जस्टिस। मेहरबानी कीजिए, सब एस्पिरेंट के साथ जस्टिस कीजिए। थैंक यू सर।